हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, एलडीसी एग्जाम, सीईटी एग्जाम, छात्रावास अधीक्षक एग्जाम और राजस्थान की अन्य तमाम एग्जाम्स के लिए आप लोगों के साथ में साइंस और मैथमेटिक्स को लेकर के जुड़ा हुआ हूं। हम जो है अभी पिछले 4 से 5 दिन से कंटिन्यूअसली नहीं मिल पा रहे थे। उसके पीछे कहीं ना कहीं जो है बहुत सारे अलग अलग कारण थे। कुछ मेरे पर्सनल रीजंस भी थे। इसके अलावा आप लोग सभी जानते हैं कि अभी जो है सरकार, आप लोग जानते हैं कि कंटिन्यूअसली क्या करवा रही है, विभागों के जो है आंतरिक वापस से मतलब इंटरनली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब आंतरिक दस्तावेज सत्यापन या ऐसा कुछ इसे हिंदी में कहेंगे, वो जो है प्रोसेस चल रहा है। तो उस वजह से कहीं ना कहीं थोड़े से कार्य थे। इसके अलावा और भी जो है प्रॉब्लम्स थी, उस वजह से मैं क्लास नहीं ले पाया था। लेकिन आपको जैसा कि बता दिया था लास्ट क्लास में ही कि मेरी जो क्लास है वो अब आप लोगों के लिए साइंस की कंप्लीट हो चुकी है लगभग। आज का जो ये लेक्चर है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर जो हमारे सूचना प्रौद्योगिकी वाला भाग है, उसका थोड़ा सा और कुछ भाग रह गया है, वो मैं बता दूंगा। उसके बाद में आपको जो भी चीजें पढ़नी है वो आपको अपने हिसाब से पढ़नी होगी, क्योंकि सभी चीजें जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की नहीं पढ़ाई जा सकती। बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं। अब कई बार छोटी चीजों से क्वेश्चन पूछे गए हैं, कई बार काफी डीप में जाकर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मैंने आपको जो है एक आइडिया दे दिया है इस चैप्टर का, और आपको ये बता दिया है कि किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है और इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है। अब आप जो है इसके इर्द गिर्द आप अपने हिसाब से थोड़ा बहुत पढ़िएगा। कहाँ से पढ़ेंगे सर? तो देखिए, जैसे इसमें जो है आप पढ़ने के लिए जो अभी इकोनॉमिक सर्वे आया उसमें राजस्थान का जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला भाग है, या उसमें जो टेक्नोलॉजी वाला पूरा दे रखा है, सूचना प्रौद्योगिकी कहें या फिर उसके अंदर जो है पूरी की पूरी प्रौद्योगिकी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नाम से पूरा बढ़िया टॉपिक दे रखा है। आप उसको भी थोड़ा बहुत वो जो है ओवरव्यू कर सकते हैं, क्योंकि उसमें से भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो इकोनॉमिक सर्वे को जो है आप जरूर पढ़ें। उसमें भी मैं अभी क्लासेस लेकर के आने वाला हूं, बस एक बार ये वाला अपना पाठ्यक्रम पूरा हो जाए। हमने लास्ट क्लास के अंदर ये समझ लिया था कि आईपी यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल, और ये जो है बेसिकली जो कंप्यूटर नेटवर्क होता है उसका पता होता है। अगर मैं बात करूं थोड़ा सा आईपी के बारे में, तो अपन रिवीजन कर लेते हैं। बेसिकली जो आपके पास में जब भी आप कंप्यूटर्स को नेटवर्क के माध्यम से जोड़ते हैं, क्या करते हैं? नेटवर्क के माध्यम से जोड़ते हैं। क्या कर रहे हैं आप? दो या दो से अधिक कंप्यूटर है, मान लीजिए ये है अपने पास में एक कंप्यूटर C1, और एक इधर है अपने पास में कंप्यूटर C2। यानी ये कंप्यूटर फर्स्ट है, ये कंप्यूटर सेकंड है। ये दोनों कंप्यूटर जो है आपस में क्या है, नेटवर्क के माध्यम से आप जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? नेटवर्क के माध्यम से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे ही आपने इसको नेटवर्क से जोड़ने का प्रयास किया होगा, तो इन दोनों का अपना अपना जो है क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क का पता है। यानी इसका खुद का एक जो है इंटरनेट प्रोटोकॉल के तहत एक एड्रेस होगा, एक इसका खुद का भी इंटरनेट प्रोटोकॉल के तहत एड्रेस होगा। समझ में आ गई बात? तो इन दोनों का अलग अलग आईपी होता है। आईपी का मतलब क्या होता है सर? आईपी का मतलब जो है ये कोई बड़ी अलग से चीज नहीं होती है। ये केवल क्या होती है? संख्या होती है। क्या होती है? संख्या होती है। और इस संख्या के अंदर क्या होता है कि जो अभी तक का आपका जो आईपी एड्रेस है, वो तो होता था, आपकी संख्या होती थी और उसके बीच में डॉट लगा रहता था। क्या लगा रहता था? सिंगल एक डॉट लगा रहता था। जैसे कि अगर एग्जांपल के लिए बताऊं, अभी इसकी अपन पूरी डिटेल में बात करेंगे, पर जैसे ये लिखा हुआ है 124.536.678 डॉट, इस प्रकार से तीन तीन संख्याओं के पेयर के बाद एक डॉट लगा रहता था, उसे कहा जाता है आईपी एड्रेस। ये आपको जो है जो हॉटस्पॉट्स के लिए जो अलग अलग राउटर लगाए जाते हैं उनके ऊपर मिल जाएगा। इसके अलावा आप जो अपने मोबाइल में है वहां देख सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत से हॉटस्पॉट्स वगैरह कहीं भी कनेक्ट करेंगे, वहां पर जो है आपको ये आईपी एड्रेस देखने को मिल जाएगा। लेकिन हम बात कर रहे हैं अभी किसकी? तो ये जो आईपी एड्रेस है ये क्या होता है? एक संख्या होती है, और जो कि डॉट्स के माध्यम से क्या होती है, अलग हो रही होती है। समझ में आ गई बात? तो आईपी एड्रेस क्या है ये आपको बता चल गया होगा। अब इससे अपन आगे की बात कर लेते हैं। ये अपन ने समझ लिया था, ये तो एक रिवीजन था। अब हम बात करते हैं इंटरनेट सॉफ्टवेयर, या फिर जिसे अपन ब्राउजर कहते हैं, वेब ब्राउजर्स कहते हैं, उनकी बात करते हैं। और मैं आपको बता दूं, वेब ब्राउजर से जो है क्वेश्चन लास्ट ईयर भी एग्जाम में आ चुका है। तो आप लोग जो है अब अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे। क्या हेडिंग डालेंगे? तो इंटरनेट सॉफ्टवेयर, इंटरनेट
सॉफ्टवेयर या इंटरनेट सॉफ्टवेयर या वेब ब्राउजर, वेब ब्राउजर। देखिए अब इंटरनेट सॉफ्टवेयर या वेब ब्राउजर क्या होता है। बेसिकली जो है वेब का मतलब आप ये समझ सकते हैं कि ये एक प्रकार की बहुत बड़ी कोई एक किताब है। क्या है? एक बहुत बड़ी किताब है। और ये ऐसी किताब है जिसके पास में आप ये मान सकते हैं कि हर एक प्रश्न का उत्तर है। क्या? हर एक प्रश्न का उत्तर है। तो आप सर इसका मतलब क्या कहना चाहते हो? अरे भाई अभी आप जो गूगल की बात करते हो, गूगल जो है वो एक इंटरनेट सॉफ्टवेयर या वेब ब्राउजर का ही उदाहरण है और कुछ भी नहीं है। उस गूगल के अंदर क्या होता है, आप कुछ भी सर्च मारते हो उसके बारे में आ जाता है। तो वो किसका एग्जाम्पल है? एक आपके वेब ब्राउजर का उदाहरण है। तो हम ये कह सकते हैं कि वेब क्या है? एक बहुत बड़ी पुस्तक की तरह है। और वेब ब्राउजर के अंदर, वेब ब्राउजर में क्या होता है? सॉफ्टवेयर है जो क्या करता है? कंप्यूटर को क्या करेगा? इंटरनेट से जोड़ने का कार्य करता है। तो इंटरनेट को कंप्यूटर से जोड़ दिया गया, तो वहां पर कौन काम कर रहा है? एक सॉफ्टवेयर काम कर रहा है, इसीलिए उसे क्या कहा गया? इंटरनेट सॉफ्टवेयर। और या फिर हम उसी को क्या नाम दे रहे हैं? वेब ब्राउजर। क्योंकि वेब ब्राउजर के अंदर ही क्या होता है? सॉफ्टवेयर होता है, और वही सॉफ्टवेयर क्या करता है? कंप्यूटर को जोड़ता है। तो हमने इसका दूसरा नाम दे दिया वेब ब्राउजर। क्लियर? इसके एग्जाम्पल क्या दे सकते हैं? तो सबसे पहले आया था नेट स्केप नेवीमीटर, ठीक है। उसके बाद में आया था माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर। ये आजकल आज भी देखने को मिल जाता है, कई पुराने कंप्यूटर में यही देखने को मिलेगा। इसके अलावा मोजिला फायरफॉक्स होता है, गूगल क्रोम आ गया, ओपेरा आया था, ठीक है। तो ये अभी तो वैसे आप लोग सभी जानते हैं सबसे ज्यादा चलने वाला कौन सा वेब ब्राउजर है? गूगल क्रोम है, ठीक है। इसके अलावा आपने जो है एप्पल के लिए भी अलग से आ गया है। तो अब तो अलग अलग बहुत सारे बनाए जा चुके हैं, लेकिन हमें जो तीन चार विशेष याद रखने हैं वो आप याद रखेंगे। तो इंटरनेट सॉफ्टवेयर या वेब ब्राउजर के अंदर लिखें कि वेब एक बहुत बड़ी, वेब एक बड़ी पुस्तक है। ये क्या है? एक बहुत बड़ी पुस्तक है। तथा वेब ब्राउजर, वेब ब्राउजर में में सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर, जो क्या करता है? तो कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ता है, से जोड़ता है। उदाहरण देखेंगे। उदाहरण के लिए सबसे पहला जो इसमें उदाहरण आ जाएगा वो आ जाएगा नेट स्केप, नेट स्केप नेवीमीटर, ठीक है। नेट स्केप नेवीमीटर। इसके बाद में दूसरा आप याद रखें, माइक्रोसॉफ्ट। सीधा क्वेश्चन आ सकता है निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है, ठीक है। तो आप ये कर सकते हैं। तो देखो माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, ठीक है। एक्सप्लोरर, ये याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपके पास में क्या? मोजिला फायरफॉक्स, मोजिला फायरफॉक्स। क्लियर? इसके बाद में चौथा आपके पास में आ जाता है ओपेरा। और पांचवा है आपके पास में गूगल क्रोम, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास में कुछ किसके उदाहरण है? वेब ब्राउजर या इंटरनेट सॉफ्टवेयर के उदाहरण है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद में अपन
थोड़ी बहुत जो है छोटी छोटी चीजें रह गई है, जैसे यूआरएल क्या होता है, IPv4 क्या है, IPv6 क्या है, इनके बारे में जान लेते हैं। देखिए अब बात करते हैं यूआरएल। तो यूआरएल की एक तो फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, कई बार पूछी गई है एग्जाम में। तो यूआरएल, अब यूआरएल की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्स रिसोर्स लोकेटर। क्या? यूनिवर्स रिसोर्स लोकेटर। लिखेंगे एक बार, यूनिवर्स रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है यूआरएल, यानी यूनिवर्स रिसोर्स लोकेटर। और इसका एक एग्जांपल देकर मैं बताता हूं। जैसे आपने देखा होगा, आप ये टाइप करते हैं HTTP, ठीक है, इसके बाद में डबल डॉट, फिर डबल स्लैश, फिर आप लिखते हैं www डॉट, तो www डॉट, फिर आप लिखते हैं गूगल, क्या लिखते हैं? गूगल, फिर आप लिखते हैं डॉट, फिर को डॉट इन। इससे क्या खुलकर आता है आपके सामने? गूगल खुल करके आ जाता है। अब इसके अंदर जो ये है, ये क्या है? तो ये है आपका प्रोटोकॉल। ये क्या है? प्रोटोकॉल। ये याद रखना कि ये क्या कहलाता है भाग? प्रोटोकॉल कहलाएगा। ये जो गूगल है ये क्या है? वेब ब्राउजर। ये क्या है? वेब ब्राउजर। क्लियर? और जो हमारे पास में को और डॉट इन बचा है, ये क्या होता है? ये होता है डोमेन। क्या होता है? ये डोमेन होता है। ठीक है, तो ये आपको जो है ध्यान रखना है कि जब इस प्रकार का एग्जाम में आ जाए, अगर मान लो ये क्या है तो बोलना प्रोटोकॉल है, ये क्या है तो वेब ब्राउजर है, और ये क्या होता है? डोमेन होता है। ठीक है, ये भी आप जो है नोट डाउन करें। यूआरएल यानी यूनिवर्स रिसोर्स लोकेटर होता है, और ये जो है ना पूरा का पूरा मिल करके क्या कहलाता है? यूआरएल कहलाता है। किसी का भी क्या कहलाता है? यूआरएल कहलाता है। ठीक है, यूआरएल मतलब आप एक तरह से कह सकते हैं, जैसे आप कहते हैं ना कि आपके जो है इस सर हमारे आपके टेलीग्राम का लिंक बताइए, तो हम कहते हैं डिस्क्रिप्शन में। वो जो टेलीग्राम का लिंक है वो देखो हमेशा टी और डॉट एम ई से स्टार्ट होता होगा। इसी प्रकार से अगर आपसे कहा जाए कि इंस्टाग्राम का लिंक बताइए सर, तो वो इंस्टाग्राम लिखा हुआ वहां आ जाएगा। ऐसे ही हम कहेंगे कि हमारा गूगल पे वेबसाइट है, तो वहां पर पीछे डॉट को इन लगा हुआ, वो डोमेन को रिप्रेजेंट करेगा, आगे वाला प्रोटोकॉल को, और आगे www डॉट राजस्थान एकेडमी। तो राजस्थान एकेडमी क्या है? राजस्थान एकेडमी जैसे कि गूगल है, गूगल क्या है? वेब ब्राउजर है, वो बहुत बड़ा वेब ब्राउजर है। लेकिन जो राजस्थान एकेडमी अगर यहाँ लिखा हुआ होता, तो राजस्थान एकेडमी भी एक वेब ब्राउजर की तरह काम करता, लेकिन वो उनके लिए ही वेब ब्राउजर की तरह है जो विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, लेकिन गूगल जो है वो पूरे वर्ल्ड के लिए बन गया, तो ये धीरे धीरे बनता है। समझ में आई बात? जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ती गई, वैसे वैसे जो है बहुत बड़ा होता गया। आज गूगल क्रोम जो है सबसे बड़ा वेब ब्राउजर बन गया है। ठीक है, चलो तो इसको नोट डाउन कर लेंगे। उसके बाद में जैसा कि आप लोगों को बताया था कि इंटरनेट प्रोटोकॉल 4 वर्जन 4 और वर्जन 6 की अपन को बात करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में इस बार जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो है बढ़ती हुई जनसंख्या को लेकर के एक सॉल्यूशन लेकर आया है। तो आप लिखेंगे IPv4। क्या? IPv4 तथा IPv6 में अंतर। ठीक है, तो इसकी अपन बात करेंगे। IPv4 और IPv6 के अंदर क्या अंतर है इसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले जो है आपको इसके अंदर क्या लिखना है, तो इसके लिए जो है आप सबसे पहले एक चीज लिख लेंगे, और वो लाइन जो है आपको याद रखनी है। क्या लाइन याद रखनी है? कि पैकेट स्विच्ड लिंक लिखो। पैकेट स्विच, पैकेट स्विच्ड लिंक, पैकेट स्विच्ड लिंक लेयर नेटवर्क, लिंक लेयर नेटवर्क। समझ में आ गई बात? तो ये क्या है सर? ये जो है बेसिकली पैकेट स्विच्ड लिंक लेयर नेटवर्क का मतलब होता है, जैसे इंटरनेट वगैरह जो अपना बहुत बड़े लेवल पर जब हमें इंटरनेट की जरूरत पड़ती है, तो वहां पर
जो है ये IPv4 IPv6 इनका यूज किया जाता है। यानी जो हमें नेट चलाने के लिए जिसकी जरूरत पड़ती है तो ये उसी को कह रहे हैं IPv4 या IPv6। अभी तक इंटरनेट यूज करने के लिए IPv4 ही चल रहा था। और पैकेट स्विच्ड लिंक लेयर नेटवर्क का मतलब है कि बहुत बड़ा एक जो है नेटवर्क का पूरा लिंक लेयर है। ठीक है, तो आप लिखेंगे नेटवर्क और फिर उदाहरण के लिए एग्जांपल इथरनेट। इथरनेट ठीक है, के लिए उपयोगी होता है। इथरनेट के लिए उपयोगी होता है। तो आपको जो है ये ध्यान रखना है कि IPv6 IPv4 इनका यूज क्या है, तो पैकेट स्विच्ड लिंक लेयर नेटवर्क के लिए। ठीक, अब हम बात करते हैं इन दोनों के कंपैरिजन की। तो एक तरफ आप जो है क्या लिखेंगे, विशेषता लिखेंगे। एक तरफ तो लिखो कि भाई अपन किसकी बात करेंगे, यानी उनका जो है बात करने का अपना बिंदु क्या होगा, विशेषता क्या होगी। और इधर जो है फिर अपन कंपैरिजन करेंगे उसका किससे, 4 से। और इधर जो है वो आ जाएगा आपका IPv6। 3-4 बिंदु ही है, ज्यादा बड़ी सारणी नहीं है लेकिन काम आएगी। देखो, जो IP एड्रेस होगा, क्या, IP एड्रेस, यानी हम ये कह सकते हैं नंबर ऑफ बीट्स। IP एड्रेस का मतलब क्या है, नंबर ऑफ बीट्स। ठीक है, तो आईपी एड्रेस जो है वो कितने नंबर ऑफ बीट्स का होगा। तो IPv4 की अगर मैं बात करूं तो वो 32 बीट्स का होगा। कितने बीट्स का होगा, 32 बीट्स का होगा। लेकिन जो IPv6 है वो इससे बहुत ज्यादा 128, कितनी, 128 बीट्स का होगा। कितनी, 128 बीट्स का होगा आईपी एड्रेस। इसके बाद में बात करते हैं इसका प्रारूप क्या होगा, यानी स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो इसका जो IPv4 का है वो है डेसिमल वाला। मैंने बताया था ना अभी पीछे कि डॉट लगता है बीच में, इसीलिए उसको क्या कह रहे हैं, डेसिमल। लेकिन अगर मैं बात करूं IPv6 की तो वो कैसा है, हेक्सा डेसिमल है। कैसा है, हेक्सा डेसिमल, ये ध्यान रखना, हेक्सा डेसिमल। क्लियर। इसके बाद में देखिए, अगर हम बात करते हैं प्रारूप के बाद में एड्रेस समता की। अब ये एड्रेस समता क्या है मैं भी बताऊंगा। एड्रेस समता, अब एड्रेस समता जो है IPv4 की कितनी थी, तो 4.3 बिलियन। कितनी थी, 4.3 बिलियन थी। ठीक है, अब जो नया आ रहा है IPv6 यानी वर्जन 6 जो आ रहा है, जो अभी वर्तमान में केवल पूरे विश्व के 1% से 2% लोग ही यूज कर रहे हैं, उसकी जो है अगर हम बात करें, जो आपकी एड्रेस क्षमता है वो कितनी है, अनंत है। कितनी है, अनंत। अब इसका क्या यूज है अभी समझाऊंगा, ये पूरी टेबल वापस बताऊंगा, है ना, अनंत। इसके बाद में अगर हम उदाहरण की बात करें तो देखो, IPv4 के अंदर जो एड्रेस लिखा जाता था वो एड्रेस लिखा होता था इस टाइप से, 192 पॉइंट क्या हो जाएगा, तो 168.1.1 इस प्रकार से। यानी कि 3 संख्याओं के बाद में एक संख्या के बाद में डॉट लगा दिया जाता था। अब ये एक एड्रेस है, इस एड्रेस के ऊपर आपको नहीं जाना है ना, ये कंप्यूटर पहुंचेगा, तो इसलिए अपने को इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल समझने की जरूरत है कि डॉट लगेगा, संख्याओं से मिलकर बना होगा। लेकिन जब अब बात करते हैं IPv6 की तो इसमें थोड़ा सा चेंज आता है। एक तो चेंज ये आएगा कि इसमें 4 संख्याएं हो सकती है हाईएस्ट। कितनी होगी, 4 होगी। 4 में से भी जो है इसमें आप क्या यूज कर सकते हो, तो अल्फाबेट्स भी यूज कर सकते हो और नंबर्स भी यूज कर सकते हो। उसके बाद में डबल सेमी कॉलम आएगा, यानी डबल डॉट आएंगे, डॉट डॉट। ठीक है, क्या आएगा, डॉट डॉट, दो जो है डॉट आ जाएंगे। यहां पर देखो एक ही डॉट आ रहा है, यहाँ डबल डॉट आते हैं। उसके बाद में आगे वापस से वही, तो देखो D4A8, फिर वापस डबल डॉट। तो आप समझे, यहां पर जो है 3-3 संख्या हो चाहे एक संख्या हो, उनको अंतर अलग करने का तरीका क्या है, एक बिंदु है, एक डॉट है। लेकिन यहां पर क्या है, डबल डॉट्स है। ठीक है, इनको हम कह सकते हैं सेमी कॉलम वगैरह ऐसा कुछ कहते हैं। ठीक है, 6435 है, क्योंकि आपको ये पूछा नहीं, ये पूछेगा तो वो सीधे सीधे डबल डॉट दिखेगा आपको वहां, है ना, इसलिए इसका नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही D2F8 इस प्रकार से जो है ये लिखा रहता है। तो अब देखिए कि ये क्या है, बेसिकली ये इसकी जरूरत भी क्यों है वो भी समझते हैं।
ये है IPv4 की बात, ये है IPv6। IPv4 और IPv6 में किसकी बात करते हैं? सबसे पहले आईपी एड्रेस की बात करें। आईपी एड्रेस जो है मैंने आपको बता ही दिया, इंटरनेट का एक पता है, दोनों अलग, हर एक कंप्यूटर का अलग अलग होगा। वो जो नंबर ऑफ बीट्स यूज करता था, कितनी करता था, तो IPv4 के अंदर 32 बीट्स का होता था। लेकिन अगर मैं बात करूं IPv6 के अंदर तो 128 बीट्स का होगा आईपीवी एड्रेस। इसके बाद में देखो प्रारूप कैसा था, तो प्रारूप मैंने बता ही दिया कि जो IPv4 है उसके अंदर डेसिमल वाला था, इसीलिए सब जगह डॉट। लेकिन यहां पर कैसा है, हेक्साडेसिमल है। कैसा है, हेक्साडेसिमल है। ठीक है। इसके बाद में अगर बात करें एड्रेस की क्षमता की, एड्रेस क्षमता का मतलब है कि कितने लोगों तक जो है ये अपना एड्रेस दे सकता है। यानी हम इससे सीधा सीधा ये समझ सकते हैं कि जब IPv4 है उसकी कैपेसिटी 4.3 बिलियन लोग ही नेट यूज कर पाएंगे, उसके बाद के लोग जो है नेट यूज नहीं कर पाएंगे। लेकिन जैसा कि आप लोग जानते हैं लगातार जो है इंटरनेट का यूज बढ़ते जा रहा है और जनसंख्या भी बढ़ती जा रही है। तो इस जनसंख्या को बढ़ता हुआ देख करके जो हमारे जो साइंटिस्ट है उन्होंने क्या करा है, एक नया और जो है इंटरनेट का प्रोटोकॉल जो है एड्रेस का एक नया वर्जन निकाला है। और वो नया वर्जन कौन सा है, IPv6। अब ऐसा मत दिमाग लगाना कि 4 के बाद 5 आएगा, 6 आया, ऐसे नहीं। कोई 1 2 2 3G 4G नहीं चल रहा है, ये 4 के बाद सीधा 6 ही आया और अभी तक तो 6 यूज भी बहुत कम लोग कर रहे हैं। तो IPv6 जो है उसकी क्षमता कितनी है, तो अनंत। अनंत का मतलब कितनी भी जनसंख्या बढ़ जाए इंटरनेट में कोई समस्या नहीं आने वाली है। इसका भी जो है अभी से इंतजाम हो चुका है। तो आपकी आने वाली पीढ़ी को जो है चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो जो है आपको चिंता नहीं करनी है कि हमारे आने वाली पीढ़ी नेट यूज कर पाएगी कि नहीं, कर सकती है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो उनके लिए कितने एड्रेस है, अब अनंत एड्रेस है। एड्रेस लिखा कैसे जाता है इसका एक एक उदाहरण देकर मैंने बता दिया। तो ये याद रखना कि इसमें 3 संख्या होगी, फिर डॉट आएगा, फिर 3 संख्या, फिर डॉट, इस प्रकार से। लेकिन यहां पर कितनी संख्याओं के बाद में डबल डॉट लगेंगे, चार चार संख्याओं के बाद में। ठीक है, इतना आपको ध्यान रह जाएगा तो आपका काम हो जाएगा। मुख्य अंतर जो है इन दोनों में वो यही है और यही अंतर आपसे पूछा जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन जो है यूपीएससी के अंदर एक बार आ चुका है, इसलिए आपको इसको ध्यान रखना, थोड़ा सा एलडीसी के अंदर पूछा जा सकता है। ठीक है, चलो इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए दोनों को। इसके बाद में अपन बात करते हैं वेबसाइट की, कि वेबसाइट क्या होती है। लिख लिया, चलो। अब आप जो है हेडिंग डालेंगे वेबसाइट, किसकी बात करेंगे अपन, वेबसाइट। हर कोई कहता है ना हमारी वेबसाइट पर ये चीज अवेलेबल है, आप इसकी वेबसाइट पे जाकर ये कर लीजिए। अरे भाई ये वेबसाइट है क्या, तो देखो लिखेंगे नेक्स्ट वेबसाइट। अरे वेबसाइट नहीं करना है, वेबसाइट, वेबसाइट। अब देखिए वेबसाइट की बात कर रहे हैं तो यह जो है बेसिकली क्या है, वेब पेज होते हैं अलग अलग, उन सभी पेजों का एक कलेक्शन होता है। ठीक है, तो वेबसाइट का मतलब क्या कह सकते हो आप, ये जो है वेब पेज का एक संग्रह होता है और जिसका www पर एक विशेष कोई डोमेन लगी हुई होगी और उस डोमेन के नाम से हमें पता चलता है कि हमें इसकी वेबसाइट पर जाना था। जैसे अगर आपको जो है राजस्थान एकेडमी की वेबसाइट पर आना है तो राजस्थान एकेडमी .edu.in लिखा हुआ होगा, तो आप समझ जाएंगे कि हाँ ये राजस्थान एकेडमी की वेबसाइट है। ऐसे ही जो है कॉमर्शियल यूज के लिए अलग से .com आ जाता है। इस प्रकार से अलग अलग डोमेन होते हैं जिससे हमें ये पता चल जाता है कि हमें जो है कौन सी वेबसाइट के ऊपर जाना है। समझ में आ गई बात। तो ये जो है हमारे लिए हेल्पफुल रहता है। वेबसाइट क्या है, तो वेब पेज का एक संग्रह है। सबसे पहले ये लिखो, क्या लिखोगे, वेब पेज का संग्रह होता है। ये क्या होता है, वेब पेज का एक संग्रह होता है। और फिर आगे लिखेंगे जिसका www पर, ट्रिपल डब्ल्यू पर, www क्या बता ही दिया, वर्ल्ड वाइड वेब पर एक विशेष एक विशेष प्रकार विशेष प्रकार का डोमेन नाम डोमेन नाम या उप डोमेन
नाम होता है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है कि डोमेन नाम या फिर उपडोमेन नाम होता है। तो वेबसाइट के बाद में वेब पृष्ठ की बात करते हैं ना। जैसा कि अपन ने देखा कि ये क्या होता है, वेबसाइट क्या होती है, वेब पेज का संग्रह होती है। तो हमें ये तो पता होना चाहिए वेब पेज होता क्या है। चलो, तो अब बात करते हैं वेब पेज की। तो वेब पेज जो है, बेसिकली वेब पेज आपका हाइपर टेक्स्ट लिंक के साथ में, यानी HTML या फिर XHTML जो है उसकी साथ में www पर एक सोर्स होता है। ये क्या होता है, एक सोर्स होता है। और इसमें जो है हाइपर टेक्स्ट लिंक के द्वारा हम क्या करते हैं, तो एक पेज से दूसरे पेज पर जाते हैं। तो वेब पेज जो है बेसिकली क्या करता है, एक सूचना का एक रिसोर्स है, एक सोर्स होता है और कुछ भी नहीं है। यानी आप अगर वेबसाइट पे जाओगे तो वहां से आप कुछ सूचना प्राप्त कर लोगे। जैसे कि मैं अभी जो है बहुत ही जल्दी आप लोगों को राजस्थान की पॉलिटी पढ़ाने वाला हूँ। वहां जो है मुझे अभी पता लगाना था कि वर्तमान में राजस्थान राज्य के मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन है। तो मैंने क्या करा, गूगल पे गया, मैंने लिख दिया राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष। तो वहां पर सीधा नाम आ गया गंगाराम मूर्ति, जो है मंचलानी या ऐसा कुछ नाम आया था, मुंचलानी ऐसा कुछ आया था। ठीक है, गंगाराम मूर्ति, इतना मुझे याद है। तो अब सीधी सी बात है कि गंगाराम मूर्ति वो नाम मैंने कहां से देखा, वो जो है आपके जो स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन की जो वेबसाइट है वहां पर गया, वहां से पता चला कि ये यहाँ पर अध्यक्ष है, ये सदस्य है और ये तब से तब तक है। समझ में आई बात। तो ये इस प्रकार से आपकी जो है हेल्प करता है। तो वो क्या होता है, वेब पेज क्या होता है, एक इंफॉर्मेशन का सोर्स होता है और कुछ भी नहीं। तो आप लिखेंगे कि वेब पेज हाइपर टेक्स्ट हाइपर टेक्स्ट लिंक के साथ, हाइपर टेक्स्ट लिंक के साथ। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट कौन सी होती है, एक तो HTML है या फिर आप ये कह सकते हैं XHTML। ठीक है, तो लिंक के साथ www पर एक वेब क्या है, एक वेब नहीं, एक स्रोत होता है, एक स्रोत होता है। ठीक है, समझ में आ गई बात। और इसमें आगे लिखेंगे, इसमें हाइपर टेक्स्ट हाइपर टेक्स्ट लिंक द्वारा, हाइपर टेक्स्ट लिंक द्वारा एक पेज से, एक पेज से दूसरे पेज पर, एक पेज से दूसरे पेज पर जाते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है वेब पेज के बारे में कि वेब पेज क्या है। ठीक है, तो ये हो गया वेब पेज और ये हो जाएगा वेबसाइट। क्लियर, ये आपको जो है छोटी सी जानकारी याद रखनी है। इसके बाद में अपन बात करते हैं सर्च इंजन की। इसको एक बार आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। ठीक है, इसके बाद में अपना जो है ये पूरा हो चुका है, सर्च इंजन लास्ट है। उसके बाद में मैं आपको डोमेन जो ये बता रहा हूँ ना कि डोमेन नाम या उप डोमेन नाम होगा, तो मैं कुछ पर्टिकुलर डोमेन के प्रकार बता दूंगा जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि वो वेबसाइट किस कार्य से संबंधित होगी। ठीक है, चलो, क्योंकि हर एक फील्ड के लिए अलग अलग टाइप की जो है डोमेन बनाई गई है। ठीक, चलो, अब आप लिखेंगे सर्च इंजन के बारे में। सर्च इंजन, तो बेसिकली सर्च इंजन जो है वो एक प्रोग्राम होता है। ये क्या होता है, एक प्रोग्राम होता है जिसे जो है, जो हमारे कंप्यूटर प्रोग्रामर जो होते हैं, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं, उनके द्वारा कोडिंग करके तैयार किया जाता है। अब ये क्या है, एक प्रोग्राम है जो क्या करता है, किसी विशेष कीवर्ड के लिए, यानी आपने जो है मान लो कोई कीवर्ड सर्च किया, पॉलिटी, राजस्थान की जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, राजस्थान LDC के लिए साइंस की क्लास,
इस प्रकार का आपने कुछ न कुछ सर्च किया होगा, तभी आप जो है राजस्थान एकेडमी सिरोही तक पहुंचे हैं। तो जो आपने ये कीवर्ड्स डाले, जिसको आपने सर्च करके डाला है, उस यूट्यूब के एल्गोरिथम में वो कीवर्ड्स सेट हो गया कि हाँ, अगर वो जो है राजस्थान एलडीसी साइंस की क्लास ढूंढ रहा है कोई विद्यार्थी, तो उसे राजस्थान एकेडमी पर भेजना है। अगर वो राजस्थान एलडीसी मैथ्स की क्लास ढूंढ रहा है, तो उसे जो है राजस्थान एकेडमी पर भेजना है। अगर वो कभी आरएएस की क्लास की सर्च कर रहा है, तो उसको इस चैनल पर भेजना है। इस प्रकार से जो है आपके क्या होता है, कीवर्ड के माध्यम से वो जो है दस्तावेज की खोज करता है, यानी डॉक्यूमेंट को ढूंढता है, और उसको जैसे ही डॉक्यूमेंट मिलता है वो आपके सामने आ जाता है। समझ में आई बात? तो वो जैसे यूट्यूब है तो वो वीडियो बताता है, गूगल है वो आपको क्या करता है कि वो जो भी लिखा हुआ है उसके बारे में वो बता देता है, विकिपीडिया भी क्या करता है, जो आप व्यक्ति जिसके बारे में सर्च कर रहे हैं उसके बारे में बताता है। समझ में आई बात? इंसाइक्लोपीडिया क्या करता है, तो आपके बारे में, उसमें साइंस के बारे में सब कुछ बता दिया जाता है, वर्ड वर्ड का। तो जो है इसके बाद में आपके पास में कीवर्ड से क्या हो जाएगी, पूरी एक लिस्ट आ जाती है। अब उसमें से आपकी इच्छा हो वो साइंस का वीडियो आप देखते हो, ऐसा तो है नहीं हमारे चैनल रिकमेंड करेगा, और भी बहुत सारे चैनल आपके सामने आते होंगे। तो ये सब जो है पूरी एक लिस्ट उपलब्ध करवाने का कार्य है, उस वो जो कीवर्ड से सर्च करने का कार्य है, ये सब कहां पर होता है, इसी सर्च इंजन के अंदर होता है। तो ये क्या है, एक प्रोग्राम है। यह एक प्रोग्राम है। ठीक है, यह क्या है, एक प्रोग्राम है जो किसी विशेष जो किसी विशेष कीवर्ड के लिए, विशेष कीवर्ड कीवर्ड के लिए दस्तावेजों की दस्तावेजों की खोज करता है। क्या करता है, दस्तावेजों की खोज करता है, तथा एक लिस्ट उपलब्ध कराता है। क्या करता है, एक लिस्ट उपलब्ध कराता है। ठीक है, जिसके अंदर क्या होगा, वो कीवर्ड होगा, उन सभी जो है, जो भी उस कीवर्ड से रिलेटेड, जैसे आपने साइंस का सर्च किया, तो साइंस से रिलेटेड यूट्यूब पर जितने भी वीडियो है वो लगभग सभी रिकमेंड कर देता है। आप अगर स्क्रॉल करते जाओगे तो हजारों वीडियो आती जाएगी। समझ आई बात? तो वो कौन लेकर आ रहा है, ये सर्च इंजन। तो एक जो यूट्यूब है वो भी एक सर्च इंजन का एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल लिखो इसके, जैसे कि देखो, एक था लाइकोस। क्या? लाइकोस। ये जो लाइकोस है ये आया था 1993 के अंदर। क्लियर? लाइकोस के बाद में आ गया आपके पास में वेब क्रोलर। क्या आ गया, वेब क्रोलर। तो वेब क्रोलर। तो वेब क्लो जो क्रोलर था वो आया था 1994 में। कब आया, 1994 में। इसके बाद में आपके पास में आ गया था याहू। ठीक है, याहू के बाद में आपके पास में आ गया था एल्टा विस्टा। ठीक है, क्या आ गया था, एल्टा विस्टा। कौन आया था, एल्टा विस्टा। और एल्टा विस्टा जो है कब आया था, 1995 के अंदर आया था। एल्टा विस्टा के बाद में आपके पास में गूगल ने भी जो है अपना क्या कर दिया था, सर्च इंजन दे दिया था 1998 के अंदर। ठीक है, ये जो है आपको याद रखना है। इसके अलावा जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है उसके द्वारा भी एक तैयार किया गया बिंग। तो माइक्रोसॉफ्ट ने बिंग, BING, बिंग नामक सर्च इंजन बनाया है। ठीक है, तो ये कुछ सर्च इंजन थे जो आपको याद रखने हैं। इसके बाद में अब लास्ट अपने जो है डोमेन के कुछ प्रकार है, जैसे डॉट कॉम है, डॉट एड्यू है, डॉट मील है, डॉट नेट है, डॉट जीओवी है, और डॉट इन्फो है। ये मैं बता देता हूँ। और एक जो है अभी मैंने वर्ड लिखा था HTTP, उसका भी एक बता ही देता हूँ, है ना, यहीं पे हो तो लिख लो। HTTP की फुल फॉर्म क्या होती है, लिख लीजिए। HTTP, तो HTTP की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट
हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल ये है HTTP की फुल फॉर्म, याद रखिएगा। अब चलिए लास्ट अपना जो है आज का टॉपिक, और इसी के साथ में साइंस की क्लासेस यहां पर जो है समाप्त होगी, और वो है डोमेन के प्रकार। ठीक है, तो डोमेन के प्रकार में अगर मैं बात करूं तो पहला देखो डॉट कॉम, इसका क्या यूज है अभी बताऊंगा। इसके बाद में आ जाता है डॉट एडू, EDU, या इसी को जो है डॉट AC भी आता है कई बार, है ना, क्या आ जाता है AC, एयर कंडीशनर की बात नहीं कर रहा हूं। इसके बाद में आ जाता है डॉट मील, MIL। ठीक है, ये भी क्या होता है अभी बता दिया जाएगा। इसके बाद में आ जाता है डॉट नेट, इसके बाद में आ जाता है डॉट GOV, और इसके बाद में एक लास्ट आपके पास में आ जाता है डॉट इन्फो। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। डॉट कॉम बताता है कॉमर्शियल को, किसको बताता है, कॉमर्शियल को। कॉमर्शियल का मतलब, अच्छा ये कॉमेरिकल हो गया, कॉमर्शियल। कॉमर्शियल का मतलब क्या है, व्यापारिक यूज कर रहे हो आप, है ना, व्यापार के लिए। जैसे कि अमेजन है, तो अमेजन के पीछे क्या लिखा होगा, अमेजन.com लिखा हुआ होगा। क्यों, क्योंकि अमेजन जो है वो एक व्यापारिक कार्य कर रहा है, यानी कॉमर्शियल यूज कर रहा है उसका। AC लिखा हुआ है तो वो किससे रिलेटेड है, एजुकेशन से रिलेटेड है, यानी शिक्षा से रिलेटेड है। ठीक है, तो आप कोई भी एजुकेशन से रिलेटेड अगर वेबसाइट देखेंगे तो वहां लिखा होगा एजुकेशनल। अगर मिल लिखा हुआ है तो मिलिट्री से रिलेटेड है, किससे, मिलिट्री, यानी सैनिकों से, सैन्य जो है उनसे रिलेटेड है, सैन्य विभाग से रिलेटेड है। MIL का मतलब आप समझ जाना। डॉट नेट लिखा हुआ है तो नेटवर्किंग से रिलेटेड है, यानी ये जो है बेसिकली किसके लिए होगा, तो नेटवर्किंग से संबंधित होगा ये, है ना। तो नेटवर्किंग जैसे फेसबुक वगैरह है, इंस्टाग्राम है, ये सब नेटवर्किंग है। GOV लिखा हुआ है तो वो मान लीजिएगा कि गवर्नमेंट की वेबसाइट है, सरकारी वेबसाइट है, क्या है, गवर्नमेंट की वेबसाइट है, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट। ठीक है, तो जो भी सरकारी वेबसाइट होगी उसके पीछे .gov लिखा होगा। इन्फो का मतलब है केवल इंफॉर्मेशनल साइट है। ठीक है, यानी वो केवल सूचना प्रदान करने वाली, तो इंफॉर्मेशनल साइट्स। क्लियर। तो इसी के साथ में आपको बता दूं मैं कि हमारा जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन कहें या पूरी की पूरी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, विज्ञान जो भी आपके पाठ्यक्रम में था, वो हमारे द्वारा आज मैं आपको बता दूं टोटल हमने अभी तक कितनी क्लासें ली है, थोड़ा सा बता देता हूं। ये आज की क्लास नंबर थी हमारी 137। तो ये तो 137 क्लासेस जो है वो ली गई है। इसी के साथ से अलग स्पेस टेक्नोलॉजी की, यानी ST, स्पेस टेक्नोलॉजी की, और ये टोटल साइंस की क्लासें हैं। ठीक है, इसी साइंस के अंदर ये स्पेस टेक्नोलॉजी वगैरह ये जो है छोड़कर, स्पेस टेक्नोलॉजी को छोड़कर मतलब जो भी पोर्शन बचा उसकी 137 क्लासें हैं। तो ये टोटल आप बता दीजिए कितनी हो रही है, तो भाई 13 इसको दे दो, यानी 152 क्लासें। अब 152 क्लासेस जो आई है वो हमारे द्वारा यहाँ पर कंप्लीट साइंस अवेलेबल करवा दी गई है। ठीक है, अब इसमें कुछ भी आप एड ऑन करना चाहते हो आपकी इच्छा अनुसार आप कर सकते हो। ये जो अगर आप कंप्लीट कर लेंगे तो इससे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाते हैं। हाँ, फिर जो है एक्सेप्शनल क्वेश्चंस वगैरह जो आ जाते हैं, कई बार जो ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा जो आपको नहीं हो रहा है, तो उन टाइप्स के क्वेश्चन जो आप चाहते हो कि नहीं हम तो एक भी क्वेश्चन छोड़कर ही नहीं आना चाहते, तो फिर इसके अलावा आपको पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। अदरवाइज आप ये जो है 152 क्लासें अगर पूरी कर लेते हो तो अभी तक के जिस टाइप के पेपर आए हैं 2018 तक के, उस पेपर के लेवल तक या उस पेपर से थोड़ा सा अपर लेवल तक का, तो मैं कह दूं कि आपका 50 में से जो है
40 क्वेश्चंस के आसपास सही हो जाएंगे। 5 क्वेश्चन मैंने वो छोड़े हैं जो आपके हो सकता है सूचना प्रौद्योगिकी में डीप में जाकर के पूछ लिया हो, या स्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर जो है कुछ नया पूछ लिया हो। मैंने स्पेस टेक्नोलॉजी पढ़ाया था उस टाइम पे, वहां तक का जो करंट था, गगनयान वगैरह वो बता दिए थे, लेकिन आगे जो है कोई और नया जो है यान छोड़ा गया हो या कोई अलग से जो है प्रोजेक्ट तैयार किया गया है, तो उन सभी के बारे में मैंने अभी तक नहीं पढ़ाया है। ठीक है, तो 152 क्लासें साइंस एलडीसी की कंप्लीट होती है। इसी के साथ में आज से आप जो है अब साइंस की कुछ दिनों के लिए क्लासें नहीं आएगी। अब हम थोड़ा सा मैथ्स के ऊपर फोकस करेंगे, और मैथ्स के अंदर जो सूचकांक वाला टॉपिक है वो करने के बाद में अर्थमेटिक की मैं थोड़ी सी लंबी क्लासें लेकर के अर्थमेटिक वाला पोर्शन भी जो है अपन अब पूरा करेंगे। इसलिए जब तक मेरे साथ में आप बने हुए हैं, गणित के पोर्शन को आप पूरा कर लीजिए। गणित का पोर्शन होने के बाद में आपके लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवा दूंगा। ठीक है, तो अब जो है आप ये मान के चलिए कि अपना जो है ये अर्थमेटिक वाला पोर्शन जल्दी से जल्दी अपन पूरा करें और फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल ऑफ यू। आज तक की क्लासें कैसी लगी है प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, और जैसे ही आज आपने ये वीडियो यहाँ पर पूरा किया है तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी जरूर करिएगा, ताकि उन्हें जो है पढ़ने में मजा आए। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। मिलते रहिएगा, आगे भी जुड़े रहिएगा। हो सकता है कि आप जो है एलडीसी में चयनित हो जावे, या हो सकता है कि किसी अदर एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो उसमें चयनित हो जावे, तो राजस्थान एकेडमी सिरोही को बिल्कुल मत भूलिएगा। सिर्फ इसलिए मत भूलिएगा क्योंकि हमने आपको जो है जो ये फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट प्रोवाइड किया, इसके लिए नहीं। मैं ये चाहता हूं कि मेरे साथ में वो सभी विद्यार्थी लगातार कनेक्ट रहे, जो सेलेक्ट हो भी जाए नहीं भी हो जाए। आगे हम बहुत बड़ा एक इनिशिएटिव लेकर के आ रहे हैं। बस एक बार ये एलडीसी एग्जाम की जो हमारी जिम्मेदारी थी उसको हम पूरा कर लेते हैं, क्योंकि हमारा कर्तव्य है कि पहले हमने जो जिम्मेदारी उठा रखी है उसे पूरा करें। जैसे ही हमारी ये जिम्मेदारी कंप्लीट होगी उसके बाद में मैं एक बहुत बड़े एग्जाम को लेकर के आपके लिए जो है क्लासेस लेकर के आऊंगा। सिस्टमेटिक क्लासेस आएगी, और राजस्थान में अभी तक ऐसा किसी ने नहीं किया है उस प्रकार से सिस्टमेटिक, जैसे एलडीसी की क्लासेस प्रोवाइड करी। एलडीसी राजस्थान का सबसे छोटा एग्जाम था, और अब राजस्थान का सबसे बड़ा एग्जाम जो है हम कंप्लीट सिलेबस करवाने वाले हैं। बस आप जो है अपना प्यार इसी तरह बनाए रखिएगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। जो भी एलडीसी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, अपने एग्जाम के अंदर बहुत अच्छे से जो है तैयारी करके जाएं, और अच्छे से जो है आपके साथ में मैं भी आगे भी जुड़ा रहूंगा। लगातार आप टेलीग्राम पर जुड़े रहिएगा, वहां समय समय पर मैं आप लोगों के लिए कुछ टिप्स है, ट्रिक्स है, और क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है। जैसे जैसे समय जो है पास आता है तो हम थोड़ा सा टेंशन में आने लगते हैं, उस दौरान हमें कैसे हैंडल करना है, ये सब चीजें मैं वहीं पर बताने का प्रयास करूंगा। हर छोटी चीज को लेकर मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा, इसलिए तो इस प्लेलिस्ट को पूरा करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज 300 से भी ज्यादा दिन की मेहनत हमारी यहाँ पर जो है रंग लाई है, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत और धन्यवाद भी ज्ञापित करता हूँ, क्योंकि आप लोग हमारे साथ लगातार जुड़े रहे हैं। मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, और इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिएगा। जय हिंद।